हेलो, मेरा नाम तरुण है और नए टैक्स रिफॉर्म्स हमारे देश में आ गए हैं। ये क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन जिसकी बात हो रही है, वो क्या है, ये समझने के लिए आज हमारे साथ हैं सीए ऋषभ परक, who's a chartered accountant, as the name suggests. He's also a finance expert. He's a author, a columnist, जो बड़े-बड़े बिजनेस वीकलीज, डेलीज के लिए आर्टिकल्स लिखते हैं। दुनिया भर के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए वेबिनार्स करते हैं और लोगों को बेसिकली फाइनेंशियली लिटरेट करने का काम कर रहे हैं। ऋषभ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच तरुण, थैंक्स फॉर हैविंग मी। ये क्या है, ये नई टैक्सेशन पॉलिसी? अगर आसान शब्दों में समझाया जाए तो कैसे बताएंगे आप? Oh, honoring the taxpayers, right? हम्म। So that's another step taken by the government towards the reforms जो पिछले कुछ सालों से हो रहे थे, एंड उसके लिए एक अगला स्टेप है। तीन बेसिक बातें इसमें हुई हैं, अगर आपने नोटिस किया है कल जो मोदी जी ने अनाउंस किया है। फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील्स एंड द टैक्स चार्टर। इन हाँ। तीनों को लेके आपको फेसलेस, जहां पे आपने दो बार वर्ड सुना फेसलेस, इट मींस कि आप फिजिकल इंटरफेस की कोई जरूरत नहीं है। हम्म। आपका कोई भी इनकम टैक्स नोटिस या इंक्वायरीज हैं, वो सब कुछ आप फेसलेस होगा, आप सिस्टम से बैठ के कर सकते हैं। आप अगर पूना में हैं तो नोटिस आपको पूना से जो ऑफिसर आपको अपॉइंट होंगे वो पूना के ना होके कहीं के भी हो सकते हैं, गुवाहाटी के हो सकते हैं, इंदौर के हो सकते हैं, बेंगलोर से हो सकते हैं। इसमें आपको कहीं जाने की और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विच इज अ बिग बिग आई वुड से रिफॉर्म, बिकॉज सालों तक हमेशा ये हुआ है कि नोटिस जब आता है ना, और नोटिस आता है तो आपको पता है इनकम टैक्स नोटिस अच्छे अच्छों की हालत खराब कर देता है। तो वो हाँ, नोटिस जब आता है, और ऑनेस्ट टैक्स पेयर को ज्यादा घबराहट होती है। आप हमेशा ध्यान राइट। रखिएगा कि ये अच्छी बात ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के लिए इसलिए है, क्योंकि जो ईमानदार है ना वही हमेशा डरता है। हम अगर हाँ, ईमानदार हैं, तो हमको एक रहता है कि हम सब अच्छे से करें। तो उनको एक टाइम पर्टिकुलर दिया जाता है नोटिस में, उस समय पे उस दिन पे जाना पड़ता है। अभी वो जरूरत नहीं है, आप कहीं पे भी बैठ के यू कैन टॉक टू द ऑफिसर, सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स एंड सॉल्व योर क्वेरीज। तो बहुत इजीली असेसमेंट हियरिंग जो है वो प्रोसेस ऑनलाइन होगा। हम लोग को तो इतना डर लगता है ब्लैक मनी से और इन सब चीजों से कि हम लोग नोट धो धो के साफ करते हैं और फिर सुखाते हैं इस तरह से। हाँ। You can see in the ये ये जो आपने अभी पीछे किया है, ये जब भी ये है ना, फेसलेस का मतलब ध्यान रखिएगा, फेस करना पड़ेगा अगर कुछ गलत किया है तो। फेसलेस डज नॉट मीन कि यू कैन सेव योर फेस। आपको फेस करना पड़ेगा अगर कोई भी गलत तरीके से पैसा कमाया और उसको रिपोर्ट भी नहीं किया है तो। ये फेस अगर इसको इलैबोरेट करें तो ये क्या है, क्या ये जो फेसलेस असेसमेंट है, ये क्या है? और पहले जब फेसलेस नहीं होता था तो क्या नुकसान होते थे? सी देखिए कैसा हुआ है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई नोटिस आपको आता है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे जाना पड़ता है, प्लस राइट। उसके लिए सारा प्रिपरेशन लगता है, फिर एक या दो बार में वो काम नहीं होता है। बिकॉज नोटिस जब भी आता है जब आपने कुछ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कुछ किए हों जिसके ऊपर गवर्नमेंट को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाउट्स होते हैं, और उसके ऊपर ये डाउट हो सकता है कि यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी नहीं दी गई है पूरी, या आप राइट। आके बताओ कि अगर दी है तो आके बताइए कि सब कुछ क्लीन है। इट्स लाइक काइंड ऑफ गोइंग टू देम एंड मीटिंग देम। और जहां पे ये बार बार बात करते हैं कि इससे हेरेसमेंट बचेगा, तो मैं ये बोलूंगा कि मेरे एक्सपीरियंस में लकीली इन पिछले लास्ट कपल ऑफ इयर्स में अच्छे ऑफिसर्स मिले हैं और बहुत अच्छा हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बट फिर भी कहीं कहीं कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो हर डिपार्टमेंट में होते हैं, जिसके कारण आपको एक हेरेसमेंट हो सकता है, या एक, बिकॉज मैंने कहा ना, डर है, ये पूरा गेम जैसे पूरा डर का होता है, राइट? अगर आपने कुछ हाँ। भी गलत किया तो लोग डरते हैं, उसका फायदा उठाया जा सकता है। अभी अगर हाँ। फेसलेस होगा, प्लस आपको, आप पूना में बैठे हो और मैंने कहा आपको बेंगलोर के किसी ऑफिसर का है, तो वो बात ही नहीं होगा, सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। टेक्निकली अगर थोड़ा बहुत भी कन्वर्शन या कुछ गलत लोग करते भी होंगे तो वो सारा एक टैक्स पेयर के लिए बहुत अच्छी चीज है। प्लस टाइम, आपको जाने की जरूरत नहीं है। और तो ये तो होगा, किस तरह से ये होगा, इवन अपील्स कैन बी, विल बी फेसलेस। अपील इज या। नॉट एन अपील, मतलब आपका केस ऑलरेडी ऑफिसर के अगेंस्ट जा रहा है, आप उसके एग्री नहीं कर रहे हैं, और राइट। अपील विल बी फेसलेस। राइट। और ये जो दो चीजें हैं इसमें, जैसे एक बात हो रही है फेसलेस असेसमेंट की और जी। फेसलेस अपील की और टैक्स पेयर्स चार्टर की। तो इसमें से दो चीजें तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में आ चुकी हैं, लेकिन ये जो फेसलेस अपील है ये 25 सितंबर से शुरू होने वाली है। इस पूरे सिलसिले में बहुत सारे लोग डर भी रहे हैं कि यार अब क्या होगा, कैसे होगा? डू यू थिंक इट्स somebody needs to worry?
बिल्कुल, हर वो आदमी जिसने पैसा चुराया है और गलत तरह से पैसा कमाया है और पीछे सुखाया है अगर गलत तरीके से, तो उसको डरना है। अदरवाइज एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, सी अगर एक छोटा सा लॉजिक देता हूं मैं, जो लोग हमेशा सोचते हैं ना कि मुझे तो कुछ नहीं होगा। मान लीजिए आपने 25 लाख रुपए का इनकम है आपका जॉब से, बिजनेस से, और आपने उसके ऊपर लेट से 8 लाख रुपए का टैक्स होता है सब कुछ करके, मान लीजिए, और आपने वो टैक्स भर दिया है। आपका वो 8 लाख रुपए टैक्स भर जाए, अब वो बचा हुआ जो पैसा है ना, वो आपका टैक्स पेड मनी है, राइट? राइट। अब आप उसको अगर है ना मुझे दीजिए, किसी और को दीजिए, यू गिव इट फॉर टू चैरिटी, और उसके आप 15 लाख की कार लेके आ जाइए, कोई हाँ। आपके लिए कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज आपने टैक्स पे करके लीगल तरीके से, राइटफुल तरीके से पैसा कमाया, टैक्स भरा। अब नाउ इट्स योर मनी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट डूइंग एनी, यू आर द ओनर ऑफ दैट मनी, यू डू व्हाटएवर यू वांट विद दैट मनी। प्रॉब्लम राइट। कहाँ आता है, डरना किसको होता है? जो आपने कमाया 25, पर रिटर्न फाइल करते समय बोला अरे टैक्स आ रहा है 8 लाख, क्या करूं? कोई अच्छा आदमी आपकी लाइफ में आया, उसने कहा कि ये करो वो करो, टैक्स कम हो जाएगा, और आप हाँ। अगर ऐसे कुछ हथकंडे अपनाएं और उसमें इनकम 10 या 15 दिखाई, तो बिल्कुल डरना पड़ेगा। क्योंकि दूसरी चीज जो आपने नोटिस की होगी, जो कल अनाउंसमेंट हुए, उसमें एसएफटी, जो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट करते हैं, उसका स्कोप बढ़ा दिया है। तो क्या हाँ। होता है, अगर आपने क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट के ऊपर खर्चा किया, आपने एक प्रॉपर्टी ली, आपने म्यूचुअल फंड में डाला, स्टॉक्स में डाला, आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, बैंक से पैसा निकाला, इस तरह के कुछ ट्रांजेक्शन आपने किए, वो रिपोर्ट होते थे गवर्नमेंट को। और अगर उसके समझ लीजिए आपने 50 लाख की एफडी कर दी या म्यूचुअल फंड में डाल दिया, बट आपका रिटर्न फाइल नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट का नोटिस आता था, डिपार्टमेंट का नोटिस आता था कि ये पैसा आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, बट आपका इनकम पर रिटर्न्स दिख नहीं रहा उसके अगेंस्ट। अभी ये अगले लेवल पे चला गया है, डेटा हाँ। एनालिटिक्स। मोदी हाँ। की बात किए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो बताया कि डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब क्या होगा, अभी उल्टा होगा। आपका रिटर्न फाइल नहीं हुआ, वो अलग बात हो गई, आप गए हाँ। बिजनेस क्लास से, आप गए गोवा, आपने होटल में खर्चा किया, आपने ये सारा खर्चा किया, बट हुआ लेट से 20 लाख रुपए आपने साल भर में खर्चा किया, इनकम टैक्स रिटर्न में 5 लाख दिखाया हाँ। इनकम। हाँ। AI, data intelligence, all these analytics will come into play and they will send you a return कि बॉस 15 लाख की इनकम खर्चा, 20 लाख का खर्चा, इनकम टैक्स दिखाया 5 लाख, तो कहाँ गया वो पैसा? तो ये अगले लेवल की है। तो डर, आपने जो पूछा कि डरना है, डरना जरूरी है, डरना पड़ेगा उसको जो ये करता है। दूसरा, फेसबुक पे, इंस्टा पे, इधर और सब जगह चिलिंग आउट विद फ्रेंड्स इन बाली और इंजॉइंग, हैविंग फन, ये सारी चीजें जो है, फॉरेन वेकेशन, इनकम के साथ लिंक है कि नहीं वो देखिए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जीएसटी के साथ भी हो चुका है, अगर आप नोटिस करें तो जीएसटी आने के बाद आपका जीएसटी का टर्नओवर और इनकम टैक्स का जो टर्नओवर होता है, इट हैज टू मैच अनलेस वो एग्जेम्प्टेड इनकम था। सो ये ट्रैकिंग जो है ना, ये बहुत अच्छी चीज है और बहुत खुशी की बात है। मुझे लगता है डरने की जगह इसका पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज जो सी वाई वी आर सेइंग ऑनरिंग द ऑनेस्ट और टैक्स पेयर्स, बिकॉज जो ईमानदार आदमी है उसको हमेशा लगता है ना कि मैंने इतना पैसा दिया, मेहनत करके टैक्स भरा, तो बहुत से लोग जो गलत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनको वाइडन करने के लिए, टैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए अच्छे मूवमेंट्स है। बट आई थिंक डरिए जब भी जब आपने कुछ गलत किया, अदरवाइज एब्सोल्युटली नो नीड टू वरी, आप बिल्कुल नोट सुखाइए पीछे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओवरऑल ठीक लग रहा है, लेकिन जब रूल्स और लॉज नए आते हैं वहां से लेके एग्जीक्यूशन में बहुत बड़ा काम करना पड़ता है। बहुत डिफरेंस है टू जस्ट लॉन्च अ न्यू स्कीम और सेट ऑफ रूल्स एंड गेट देम एग्जीक्यूटेड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? और इस पर्टिकुलर केस में एग्जीक्यूशन में क्या चैलेंज आ सकते हैं? मुझे तो लगता है, मेरा तो फेवरेट वर्ड है एग्जीक्यूशन। आई थिंक पूरी लाइफ का सक्सेस और फेलियर हमारा हो या कोई भी रूल्स का हो, इज डिपेंड अपॉन वन सिंगल थिंग, हाउ डू यू, सबके पास आइडियाज है, बिलियन डॉलर आइडियाज है, एग्जीक्यूशन इज द ओनली मिसिंग लिंक। और गवर्नमेंट की तरफ से अगर बात करें, इस 130 करोड़ पॉपुलेशन का कंट्री, कोई भी रूल्स आएगा तो चैलेंजेस काफी आएंगे। और इसमें मुझे जो सबसे बड़े 2-3 चैलेंजेस लगते हैं, वन, कि आप जब सामने बैठे हैं ना, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, सो आपके इमोशंस में समझ सकता हूँ, आप मेरे आंसर समझ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कुछ बातें। अब यही चीजें हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ईमेल पे कि ऋषभ टेल मी अबाउट दिस एंड मैं, सो वो इमोशंस को, आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं होगा, बट आई थिंक ये चैलेंज हमको पार करना होगा कि हम कैसे वो एबिलिटी लाएं कि हमारा कम्युनिकेशन ऑफिसर को बराबर पहुंचे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो और उनको भी वही समझ में आए और वो भी इसी तरह से कम्युनिकेट करे। तो टैक्स पेयर और ऑफिशियल दोनों को इस मामले में अडॉप्ट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजीज को इवॉल्व होना पड़ेगा, सो दैट वो जो कम्युनिकेशन गैप है, तो एक तो हो गया, हम लोगों को इवॉल्व टाइम के साथ वो हो जाएगा। जैसे हम आज कर ही रहे ना, हमको फिजिकल मीटिंग लगता था, हम आप बड़े से बड़े सीईओज का देखिए यूट्यूब पे या अभी जो आ रहे हैं कि मैं तो हर वीक मंथ में 10 दिन बाहर रहता था, अब लग रहा है क्यों जाता था, अब मेरी 10 मीटिंग यही ऑनलाइन हो रही है। सो सेम थिंग
थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि सिस्टम को अगर आप देखें तो 5 MB के ऊपर डेटा अपलोड नहीं कर सकते आप, और आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो वो अपने आप में 20-50 MB का हो सकता है, 100 MB का हो सकता है, 150 पेज का डॉक्यूमेंट। तो आई थिंक गवर्नमेंट हैज टू वर्क ऑन taking into confidence taxpayers, also the officials, because these are the two parties who will talk to each other. रूल आ गया है, पर ये एग्जीक्यूशन का थोड़ा सा चैलेंज टाइम लगेगा टू सेट इन, बट इट्स गोइंग टू बी गुड। आई थिंक वी विल कम ओवर दिस। ऑनरिंग द टैक्स पेयर की बात हो रही है, इज दिस द ऑनर टैक्स पेयर वांटेड? मतलब एज टैक्स पेयर्स हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि यार इसमें हमें एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास तक क्या आने वाला है। आर देयर अदर थिंग्स दैट यू कुड टॉक अबाउट जिससे भाई अगर गवर्नमेंट ऐसा कर दे तो वो वाकई ऑनरिंग द टैक्स पेयर होगा? बहुत सी, सबसे पहले तो आप टैक्स रेट कम कर दीजिए। कल उन्होंने जैसे उन्होंने बात कॉर्पोरेट्स का किया है उन्होंने, 22% पे है 30 से, हाँ। तो आपका भी कम कर दीजिए। तो अगर सबसे पहले टैक्स रेट कम हो गया तो आपका इनहैंड इनकम बढ़ जाएगा, तो उससे बड़ा तो ऑनर किसी को मिल ही नहीं सकता है कि आपकी इनहैंड इनकम बढ़ जाए। तो आई थिंक अगर वो हो जाए और तो नथिंग लाइक इट। एंड दूसरी चीजें होती है ना, छोटी छोटी सी चीजें होती है, लाइक जो मैंने कहीं पढ़ा था पहले, और आई लाइक दो सजेशंस, आई थिंक ट्विटर पे कहीं, कि आपको VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। मतलब खैर कुछ तो ऐसा भी था कि आपके नाम पे रोड बन जाएगी अगर आप इतना टैक्स भरते हैं। आई थिंक वो नहीं भी होगा चलेगा, बट लाइक फ्लाइट्स में फर्स्ट 2 rows आर वैकेंट फॉर द टैक्स पेयर्स, लाइक, और रिजर्वेशंस हैं आपको रेलवेज में या थिंग्स लाइक दिस। So these are, apart from cutting taxes, if we can get some benefit, like say जो education है, या India में unfortunately we have to still develop those world class education facilities and hospitals. So उन चीजों में अगर हमको benefit मिले, because see tax का पैसा जाता किसके लिए? इसी developments के लिए जाता है ना। So यही development बदले में अगर taxpayer को आए, that is what I think every taxpayer, you and me as a normal and a citizen of India, I think that is what we expect. I think it should happen and it will happen. It will hopefully soon. मुझे लगता है कि this is the right step in the right direction. अब कैसे pan out होता है, we'll get to know more about this very soon. Is there anything else that you want to bring our attention to conclude this? कुछ बोलना चाहते हैं आप? I would say you have to be just careful, even though आप see बहुत से लोग ईमानदारी हैं। अब अगर आप बात करें तो let's forget about people who are anyways who are crook and all crooks. हम बात करें आपकी, मेरी और हर आदमी की जो जॉब में है या बिजनेस में है, आप अपने जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं आप उसको केयरफुली रिकॉर्ड करके अपने सीए को दीजिए। अगर आप खुद करते हैं तो आप खुद से मैनेज करिए, आपकी एक्सेल बनाइए, आपकी रिपोर्टिंग रिटर्न फाइलिंग में बराबर करिए। सी क्या होता है, लोग भूल जाते हैं काइंड ऑफ। हम इतने पहले 15 साल के कैरियर में 10 साल हमने काफी रिटर्न्स फाइल किए थे, तो जब हम करते थे तो लोग बोलते थे ना, अरे बैंक एफडी का बताना भूल गया। उस समय ट्रैकिंग उतना नहीं था 26 का जो अभी आ गया है, तो बाद में इनकम टैक्स नोटिस आया, बोल गया अरे मैं भूल गया। हमेशा ध्यान रखिए, इनकम टैक्स ऑफिशियल के सामने, कमिश्नर के सामने आप बैठे हैं उनके साथ में, और आप उनको बोलते हैं सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया और ये मुझे पता नहीं था। यू कांट टेक एडवांटेज ऑफ लेक ऑफ अवेयरनेस, लेक ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस का फायदा आप नहीं उठा सकते। अगर वो सीधा सा आपको बोलेगा 50 लाख की इनकम है, 25 लाख की इनकम है, 500, 1000, 2000 रुपए देके किसी को हायर कर सकते थे, किसी से एडवाइस ले सकते थे। यू कांट प्ले दोस थिंग्स रूल्स विद देम कि मुझे क्या पता है। नो, आपको ये सब आपका राइट्स भी है, पर आपके साथ आपको जानकारी होना जरूरी है। सो आई थिंक जिस हिसाब से ट्रैकिंग हो रही है ना, आप जो भी चीजें करते हैं डरने की जरूरत नहीं है, आप खुल के करिए, बट आपका रिपोर्टिंग और उसको वैसे आपका रिपोर्टिंग टुवर्ड्स फाइलिंग योर टैक्स रिटर्न हैज टू बी मैच्ड। तो आप थोड़ा सा जस्ट ध्यान रखिए और इग्नोरेंस मत करिए, बिकॉज वी आर सो बिजी ऑल द टाइम, हम भूल जाते हैं। तो ये सब नहीं चलेगा। गोइंग फॉरवर्ड यू विल गेट इनटू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आपकी जो एक्सपेंडिचर है उसको आपकी जो इनकम है उसके साथ अलाइन करके रखिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ये नोट वोट धोने से बेसिकली पैसा सफेद नहीं होने वाला। गवर्नमेंट जब धोना चालू करेगी तो इट्स अ डिफरेंट। राइट ऋषभ, थैंक यू सो मच। आई थिंक काफी क्लैरिटी इससे मिल गया है, एंड मेरे को तो समझ में आ गया है, और जो लोग इसको देखेंगे उनको भी समझ में आएगा। थैंक यू। प्लेजर, थैंक यू सो मच। आई विश कि ऐसा ही पीछे के नोट्स आप पेड़ ही लगाइए, पीछे पेड़ भी है तो टांगने की जगह सब मुंह माया है। या